का राजा शिया विरोधी। यह जुमला बड़ी मजबूरी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यह रही अपडेट। पहले बता दूं, बहरीन के अंदर शिया सुन्नी मिलकर रहते हैं और अच्छी खासी आबादी शिया समुदाय की भी है। तो अब हुआ यह है कि बहरीन के राजा ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की है, जिन लोगों को हमने ग्रीन कार्ड दिया है, जो सिटीजनशिप दी है, जो हमारे यहां आकर सिटीजन बने और रहे, हम उनसे नागरिकता छीनेंगे। यह खासकर शिया समुदाय के लिए है, ठीक है। और आपको जैसे शिया सुन्नी भारत में जो कर रहे हैं उनको खुशी हो, उससे पहले बता दूं कि कई सारे सुन्नी मुसलमान भी टारगेट पर हैं। यानी यह मामला यह है कि अगर कोई ईरान का सपोर्ट करेगा बहरीन में तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी। लेकिन मेन टारगेट पर शिया समुदाय है। चिड़ यूं है क्योंकि भाई शिया मुल्क ईरान है, ईरान को जवाब देने की औकात नहीं है, ईरान पर पलट कर वार करने की औकात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, आज ये वक्त का यजीद खेल क्या खेल रहा है। मतलब एक बिल्कुल क्लियर चीज है ना कि हम अमेरिका का साथ दे देंगे, इजराइल का साथ दे देंगे, लेकिन हम मुस्लिम मुल्क ईरान का साथ नहीं देंगे। जिन लोगों ने ईरान का सपोर्ट बहरीन में किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बहरीन में इस जगह हमला हुआ है, अमेरिका के ये बेसिस उड़ा दिए गए हैं ईरान के द्वारा, तो अमेरिका के समर्थन में बहरीन इतना नंगा हो गया है कि उसने ऐलान कर दिया कि भैया जिन्होंने देश से गद्दारी की हम उनको देश से निकाल देंगे। अब देश से गद्दारी की सीमा क्या है, गाइडलाइन क्या है, रेड लाइन क्या है, वो कोई डिसाइड थोड़ी है। बादशाहत है ना वहां, तो वो राजा है, राजापंती करी उसने कह दिया कि जो भी ईरान का समर्थक है हम उससे सिटीजनशिप छीन लेंगे। ठीक ऐसे ही यूएई ने ऐलान किया कि ईरान ने जो हम पर हमला किया, 90% हमला ईरान का सिविल इलाके में था, जो पब्लिक डोमेन था वहां हमला हुआ, आम बिल्डिंगों पर हमला हुआ। हालांकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है ऐसा नहीं है। अमेरिका का पीछे से डंडा है यूएई में कि बोलो ये बात। अब पब्लिक की आड़ लेने के लिए सभी तैयार हो गए हैं। तमाम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं, सैटेलाइट इमेज देखी है कि ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस को ऐसा उड़ाया है कि अब तक वो वर्किंग हालत में नहीं हुए हैं। और ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका की कंपनियों को उड़ाएंगे, अमेरिका की फौज जिस होटल में जाएगी हम उस होटल पर हमला करेंगे। वही किया है। लेकिन यूएई गेम कैसा खेल रहा है, औकात ईरान पर हमला करने की इन अरबों की नहीं है, लेकिन ये अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनका साफ बयान है, ईरान को धमका नहीं सकते। तुम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए दूसरा बैरिकेड जो तुमने किया हुआ है पूरी तरह से बंद किया, यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और ईरान के एम्बेसडर ने साफ कहा कि तुम बैरिकेडिंग करके ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हुए हमें नरसंहार की धमकियां देकर दबा नहीं सकते। अब यह हालात तब तक ऐसे रहेंगे जब तक अमेरिका बैरिकेडिंग करता रहेगा, जब तक वो ब्लॉकेज हटाएगा नहीं, मामले ऐसे ही रहे। और आपको पता है अब तो उस एरिया में ईरान के सबसे बड़े टैंकर पर अमेरिका ने हमला ही कर दिया। तो अब बातचीत खराब कौन कर रहा है, मुझे अब आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएई के एक टॉप ऑफिशियल ने जो बात कही है, मैं पहली बार यूएई के अधिकारी से सहमत हूं। यह रहा उनका बयान। यूएई के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अब हमें जरूरत नहीं है अमेरिका की, हमें बस हथियार बेस्ट चाहिए, अमेरिका के हो, बेस्ट हथियार हो। हम खुद उनके जरिए ईरान के हमलों को रोक सकते हैं, ईरानी हमलों को रोक सकते हैं। हमने पिछली जंग में देख लिया कि अमेरिका के ये बेस जो हमारे यहां हैं, ये सिर्फ हमारे लिए बोझ हैं, ये हमें बचा नहीं सकते, लिहाजा हम अपने आप को खुद बचा सकते हैं। अब ये अमेरिका के बेस हमारे मुल्क पर एक बोझ है और कुछ नहीं।
हजरात यही बात तो मैं कहता हूं, यही बात तो ईरान कहता है कि अल्लाह ना करे यूएई पर कभी ईरान खुद हमला कर दे आपसी लड़ाई में और अमेरिका ना हो तो ईरान से डायरेक्ट खुद लड़े, यूएई करे तेहरान पर हमला, करे भाई मशहद पर हमला, जैसे अमेरिका और इजराइल ने किया। और अगर अमेरिका होगा नहीं इन देशों में, अरब देशों में, तो लड़ाई किस बात की? अभी तक ईरान यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी इन सबको भाई कहकर संबोधित कर रहा है। फसाद की जड़ कौन है? ये तमाम हमारे शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सारे मुसलमान सोच लें। फसाद की जड़ सिर्फ यही है कि भाई अरब में अमेरिका कर क्या रहा है। ये सारी बैरिकेडिंग, ये सारी फौज इजराइल के सपोर्ट में ही तो तैनात अरब में की है अमेरिका ने। तो ईरान कहां गलत है? हम लोग भी अगर कहेंगे भाई आप अपने मुल्क के अंदर, भैया आप अपने घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को किराए पर मकान दे रहे हैं, किराए पर कमरा दे रहे हैं जो आपके सामने वाले का कट्टर दुश्मन है। आपकी लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई है जो सामने वाले का कट्टर दुश्मन है। आपने उसको, आपके घर के आगे एक व्यक्ति रहता है, आपसे उसकी दोस्ती अच्छी है, सलाम दुआ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने उसके दुश्मन को अपने यहां किराए पर मकान दे दिया। अब भले ही मेरे और सामने वाले के कितने भी अच्छे रिश्ते हों, लड़ाई में वो पत्थर चलाएगा तो यहीं आएगा ना, मेरे ही घर पे आएगा ना, क्योंकि मैंने किराए पर मकान दिया है, मैंने किराए पर अपना कमरा दिया है। ठीक, मेरी तो उसकी, वो तो खुद कहेगा भाई आपसे लड़ाई नहीं है, आप उसे अपने घर से निकाल दो, पत्थर आप पे आएगा ही नहीं, जहां ये जाएगा मैं उसे वहां मारूंगा। लॉजिक है ना, लॉजिक सोचिए। ये क्या भाई शिया, हमने बचपन से सुना शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे होते हैं, शिया ये शिया वो, तो बस हमें उसी बेसिस पर रहना है और शिया से नफरत करनी है। अरे भाई कम से कम इंसानियत के नाते तो आप हक बयानी करो। लेकिन देखिए अजीब अजीब तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी मोदी सरकार की आलोचना नहीं की, जिनके पिछवाड़ों में कभी इतना दम नहीं हुआ कि ये जो मजारे तोड़ी जा रहे, अबे भाई मुसलमानों में है ही नहीं यूनिटी, इसीलिए पिट रहा है मुसलमान। अगर मैंने तो 12 महीने मुसलमानों को आगे रखा कि भाई मुसलमानों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं क्या मजार की आरती उतारता हूं? मैं क्या मजार पर जाकर सजदा करता हूं? मैं क्या आपको किसी मजार पर नजर आया हूं? मेरे मजहब के हिसाब से मजार वजार ठीक है, नहीं मानते हम, लेकिन क्योंकि पत्रकार हूं मैं और मेरी आइडियोलॉजी में सारे मुसलमान हैं। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे लिए मुसलमान है। मैं क्यों काफिर का ठप्पा लगाऊं जबकि मैं खुद गुनाहगार हूं? तवज्जो है। लेकिन नहीं, ये ऐसा झब्बा यहां बांधा हुआ है, यहां वैसे शादियों में टोपी पहनते हैं और सदरी पहनी हुई है, मुल्ला नमाज पढ़ाने को मिल नहीं रहा, मस्जिद में नौकरी नहीं है, लात मार के निकाल रहे हैं, मिल जाती है तो बच्ची के साथ, लड़कों के साथ, छोटे छोटे बच्चों मदरसे में क्या क्या करते हैं, वो तमाम खबरें छपी हुई हैं हर जगह। अब ये इनको पिछले कई साल से वीडियो बना रहे हैं, 200 व्यू, 500 व्यू, 600 व्यू, लेकिन रजाग्राफी का नाम लेके रजाग्राफी को गाली बक के बना रहे हैं तो आ रहे हैं मिलियन में व्यूज। तो ये स्ट्रेटेजी समझो उनकी, और उनका इतिहास आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कभी मोदी सरकार की आलोचना कही नहीं है इन्होंने, मतलब पिछवाड़े में हाथ डालकर मुंह से बाहर आएगा सारा जो ये फर्जी इस्लाम का ज्ञान पेलते हैं, ये सारा तिहाड़ में निकलेगा है। और मोहम्मद रजा जिसने 52 केस झेले हैं अभी तक, किसके लिए? उम्मत के लिए। लेकिन रजाग्राफी का नाम लो, गाली बको उसे। अरे भाई अगर कोई हिंदू, मान लीजिए रविश कुमार जेन्युइन पत्रकारिता करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सपोर्ट करता है उन्हें कि यार ये आदमी बहुत ग्रेट जेंटलमैन है, ठीक, उनसे तो नहीं कहते यार तुम साहबा की बात नहीं करते, तुम इमाम की बात नहीं करते, तुम करबला की बात नहीं करते, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, हट। तो भाई रजा से क्यों उम्मीद कर रहे हो? मुझ पे क्यों थोप रहे हो कि नहीं जिसको तुम सब कुछ मानते हो मैं उसका नाम लूं, मैं तुम्हारे बाप का नाम लूं, तुम्हारे, अरे तुम्हारी हट, गजब बेइज्जती है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे पास आज की तारीख में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि हम पलटकर बड़े और ताजा खतरनाक हमले कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेनाब की बच्चियां जो अमेरिका के द्वारा कत्ल कर दी गई, शहीद कर दी गई, उनके परिवार के लोगों ने ये देखिए लेटर लिखा है, थैंक यू लेटर लिखा है।
उस पर अपने हाथ से साइन किया है और लेटर लिखा है पॉप लियो को, ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु को, और शुक्रिया अदा किया है कि आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आपने जालिम के खिलाफ हमारा साथ दिया और हमारी बच्चियों का साथ दिया। जंग बढ़ा कौन रहा है आप खुद समझिए। अमेरिका का एक ऑफिशियल कह रहा है कि ट्रंप ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज छीन लेगा और उसको हम पूरा कब्जा कर लेंगे और ईरान के लिए उसे परमानेंट बंद कर देंगे। अब बताइए ईरान कहां गलत है भाई? ईरान को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने अगर खुला छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल अमेरिका कब्जा कर लेगा। तो जंग बढ़ा भी कौन रहा है? जहां पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे कि सीजफायर हो जाए और अमेरिका कह रहा था कि हमारी मुलाकात आज होने वाली है, मंडे को होने वाली है। एक तरफ तुम मुलाकात की बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो मिल लो, दूसरी तरफ तुम ईरान पर हमला कर रहे हो, ईरान के टैंकर को सीज कर रहे हो। तो फिर ईरान बात क्यों करेगा? क्यों पाकिस्तान जाएगा बात करने के लिए? जंग बढ़ा कौन रहा है? दुनिया के सामने है। अब मैं आपको एक ऐसी लीक रिपोर्ट बता रहा हूं, मैं सबूत नहीं दूंगा, मैं कोई सबूत नहीं दूंगा, मैं अपने एडिटर से भी कह रहा हूं कि कोई प्रूफ मत लगाना, ठीक? खबर यह है कि डील अब जो होने वाली है उसका प्रपोजल यह है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसका प्रपोजल यह है कि ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा, ठीक? खुश हो गए आप? लेकिन अमेरिका, इजराइल कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं? वो इस डील पर राजी कैसे हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि IAEA ईरान के एनरिच यूरेनियम की जांच करेगा और वो जो यूरेनियम है ना उसको बदल दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे ईरान जो एक्सपेरिमेंट करता है पब्लिक के लिए, अपनी आबादी के लिए, अपने मुल्क के तरक्की के लिए, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूरेनियम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कुछ यूरेनियम को बिजली बनाने के लिए बिजली घरों में लगा दिया जाएगा, कुछ यूरेनियम को मेडिकल सप्लाईज के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये तमाम चीज IAEA के अंडर होगी। तो फिर यूरेनियम का खतरा ही नहीं और 15 साल के लिए ईरान को यूरेनियम एनरिच करने से रोक दिया जाएगा, ठीक? और ईरान जो पहले ही कह रहा है कि हम परमाणु नहीं बना रहे थे, ना बनाएंगे, अभी भी कहा है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। तो फिर भाई 15 साल के लिए अगर कह दिया कि हम एनरिच नहीं करेंगे तो ईरान पर फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान ना पहले परमाणु बना रहा था, ना भी उसका इरादा है, ना अभी जो सुप्रीम लीडर बने हैं ना उन्होंने ऐलान किया है कि हम परमाणु बनाएंगे। बात अटकी हुई थी एनरिच यूरेनियम की, उसको कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। डील के मुताबिक यह भी होगा कि अमेरिका ने जो ईरान के $20 बिलियन अलग अलग जगह रोके हुए हैं उनको आजाद करेगा, रिलीज करेगा। ईरान भी धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कुछ कुछ हिस्सों को अमेरिका के लिए खोलेगा और ईरान जिस जिस देश से चाहे उससे पैसा टोल ले सकता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ईरान खोल देगा पूरी तरह से। इसके बदले एक और चीज होगी, ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उनमें से कुछ कुछ पाबंदियां अमेरिका हटा देगा। इधर एक बड़ा एग्रीमेंट और हो सकता है कि एग्रीमेंट के तहत जो UN के अंडर होगा और बकायदा सिग्नेचर होगा कि अमेरिका नॉन एग्रेशन साइन करेगा एग्रीमेंट कि अमेरिका न ईरान पर न ईरान अमेरिका पर कभी हमला नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। UN के अंडर ये एग्रीमेंट सिग्नेचर होगा। और ईरान की एक और बात मानी जाएगी इसमें कि अमेरिका पर्शियन गल्फ से अपनी तमाम फौज निकाल लेगा। क्लियर कर दूं, पर्शियन गल्फ से, मिडिल ईस्ट से नहीं, पर्शियन गल्फ से अमेरिका तमाम फौज अपनी हटा लेगा। यह एग्रीमेंट में है। उधर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया कि UAE, सऊदी अरब और कतर से हमने अगले 10 साल तक के लिए डील की है कि हम उनको इंटरसेप्टर देंगे, उनको ड्रोन देंगे, अपने एक्सपर्ट देंगे ताकि वो दुश्मन के ड्रोन और हमलों को रोक सके। हज़रात, जबकि पहली ही बार में यूक्रेन के ही अफसर, कमांडर जो हैं सऊदी अरब में और अलग अलग जगह निमट गए थे। ईरान के ड्रोन से जिस जगह को, जिस रडार को यूक्रेन के फौजी बचा रहे थे उसी पर आकर गिर गया ईरान का ड्रोन और उसमें 1-2 यूक्रेन के फौजी भी निमट गए। तो ठीक है भैया, हमने देख लिया तुम्हारी ताकत, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। मामला फिर से बता रहा हूं बिगड़ा हुआ है क्योंकि भाई बैरिकेड के नाम पर
अमेरिका ने ईरान के टैंकर पर हमला कर दिया। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।